और सीधे चल सकते हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा भी हैं और हरक सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल हरक सिंह जी आपसे ये है कि जिसका नाम हरक सिंह रावत हो, उनको हमने टीवी पे फूट फूट के रोते देखा, आखिर क्यों, क्या वजह थी? वजह इसका देखिए, हर व्यक्ति के अंदर इमोशन होते हैं, भावना होती है। हम बेसिकली इंसान हैं और जिसके अंदर दिल नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो इंसान नहीं हो सकता है। और इसलिए क्योंकि मैं देहरादून से प्रहलाद जोशी जी ने मुझे कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, बातचीत करनी है, और मैं उनको मिलने के लिए दिल्ली आ रहा था। क्योंकि मैं उस दिन ट्रैफिक काफ़ी था। मैं 9 बजे के आसपास अपने घर दिल्ली ग्रीन पार्क पे पहुंचा। तो जैसे ही मैं दिल्ली ग्रीन पार्क घर पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि भाई मैं कल सुबह प्रहलाद जोशी से, अमित शाह जी से मिलूंगा। तब तक मुझे रास्ते भर सोशल मीडिया में इस तरह के समाचार चल रहे थे कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो रहा हूँ कल 12 बजे। मैं बड़ा हंस रहा था कि भाई हमारे सोशल मीडिया में लोग किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां, जिसके मन में जो आता है वो डाल देता है। और कुछ और पोर्टल सोशल मीडिया के ये नहीं देखते हैं कि किसने किस साजिश के तहत, किसके तहत इस तरह के समाचार डाला। मैं अपने मन में बड़ा हंस रहा था। आपस में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा देखो, सोशल मीडिया में मतलब जिसका जो मन आता है, आज कोई उसकी वो नहीं रह गई है। तो क्या ये माने कि आप बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं? बीजेपी से तो वैसे 6 साल के लिए आपको बाहर किया है। नहीं, देखिए क्योंकि मैं आज बता रहा हूं, मेरे लिए हथपड़ था। मैं एनडीटीवी में बहुत बार जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जब कांग्रेस में मैं बहुत सारे डिबेट में, उस समय 2007 से 12 तक आपके बहुत सारे कार्यक्रमों में, डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया है। आपने मुझे देखा होगा क्योंकि बहुगुणा जी तो बिल्कुल मेरे गांव के ही हैं, और आपने मुझे देखा होगा कि मैं निर्भीकता के साथ सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हरक सिंह जी, कांग्रेस से बातचीत कहां तक पहुंची? सीधा सीधा सवाल है मेरा। देखिए, जब ये घटना, परसों ये घटना हुई, उसके बाद मैं पिछले 2 दिन से लगातार सुबह से शाम तक मीडिया के लोगों ने घेर के रखा। मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी का, लीडर ऑपोजिशन के मुझे टेलीफोन आए। उन्होंने मुझसे कहा, रावत जी, हरीश भाई के करीबी लोगों के फोन आया कि आप कांग्रेस का में विचार कर लो, कि कांग्रेस में आने का विचार कर लो। तो मेरा मन खराब था क्योंकि जब कोई प्लानिंग हो, कोई सोच हो और उसके एकदम कोई निर्णय हो जाए और कोई बात हो जाए, वो बिना किसी बात के कोई बात हो जाए, केवल इस बात पे कि किसी सोशल मीडिया ने चला दिया कि मैं सोनिया गांधी से मिलने जा रहा हूं। अरे ये तो देख लेते कि सोनिया गांधी रात को 9 बजे 10 बजे कहां किसी से मिलती है, और ये ऐसी क्या आफत आ गई है कि सोनिया गांधी से रात को मिलूंगा मैं? ऐसे कोई कह रहे हैं कि हरीश रावत सुबह होती अगर मुझे करीबी लोगों के फोन आपको आ रहे थे, लेकिन हरीश रावत से कुछ देर पहले मनोरंजन भारती ने बात की। उन्होंने तो कहा है कि मेरे अरमानों का खून हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, और आपको लेकर जितनी बार भी सवाल पूछा तो हर बार टाल गए। उन्होंने कहा इस पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे। नहीं, लेकिन अब अगर उन्होंने ये भी कहा, देखिए मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस में क्या वो, मुझे अब मैं तो कांग्रेस में हूं नहीं, और मैं कांग्रेस में गया नहीं हूं अभी तक। तो मैं उनमें कौन क्या कह रहा है, हरीश भाई क्या कह रहे हैं, उनमें क्या बातचीत हो रही है। हरक सिंह जी चलिए ठीक है, वो नेता का जवाब होता है जो ऐसा हरीश रावत जी ने दिया। लेकिन एक बात जरूर उन्होंने कही कि 18 मार्च का दिन उनको याद है। तो फिर आपने जिस सरकार को गिराई तो वापस कैसे जाएंगे? मतलब ये तो थोड़ा सा, हालांकि राजनीति में सब चलता है, लेकिन आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, एक परिस्थितियां बनती हैं राजनीति में। उस दिन परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों के कारण हमने सरकार के खिलाफ मतदान किया और एक माहौल बना, और उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। वो परिस्थितियां आज हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं।
नहीं, अब देखिए विजय बहुगुणा तो अभी बीजेपी में है, परिस्थितियां बदली होती तो वो भी आपके साथ आते। देखिए बहुत परिस्थितियां बदल गई, नदी में बहुत पानी बह गया 5 साल। उसके बाद हरीश राव जी मेरे बहुत ही, देखिए मैं उसके बाद मैंने उनको अपने बेटे की शादी में न्योता दिया, वो 3 घंटे उसमें रहे, अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने भूमिका निभाई। तो देर सवेर ऐसे तो मेरे भी बहुत सारी नाराजगी थी उनसे, लेकिन समय के साथ सारे हर घाव भर जाता है। और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड के भले के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, देखिए हम कोई राजनीति कर रहे हैं अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, जुनून है हमारे अंदर, बचपन से छात्र राजनीति से राजनीति करते कही जा रही है कि आप अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, अपने कुछ करीबी लोगों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, और बीजेपी ये सब नहीं कर पा रही थी, इतने टिकट आपको नहीं दे पा रही थी। देखिए ये बिल्कुल मैं एक निवेदन करूं ना, मैं न भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई इस तरह की बात की, इवन कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और आपको ध्यान होगा पिछले 1 साल से मैं मीडिया से कह रहा था कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन कई बार मन नहीं होता, लेकिन हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें पार्टी के आदेश को मानना होता है। कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हमें पार्टी के सिपाही के रूप में काम करना होता है। तो मैंने कहा अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैंने अमित शाह जी से भी, प्रहलाद जोशी जी से भी, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष जी से एक अंतिम का सवाल है हरक सिंह जी, एक अंतिम का सवाल है, तो क्या ये माने कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में जा रहे हैं, पुनर्वापसी हो रही है? और क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बने तो उनका समर्थन करेंगे पार्टी के लोगों ने? देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी का, गोदयाल जी का मुझको टेलीफोन आया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएं। प्रीतम सिंह जी का आया, देवेंद्र यादव जी का मुझको फोन आया, हरीश भाई का मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है। तो वापसी हो रही है कि नहीं? वो भी चाहते हैं कि अब मैं, देखिए अभी तक तो मुझ पर कोई, उन्होंने मुझसे कहा है तो मैंने अभी कोई फाइनली विचार ऐसा नहीं बनाया, लेकिन जो भी निर्णय होगा आज कल में इस विषय पर निर्णय मामला अटका तो कोई प्लान बी भी है क्या आपके मैं पास? कांग्रेस में जाऊं नहीं, मैं देखिए क्योंकि मेरे लिए हाथ पर था, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। देखिए अब कोई प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि अगर कोई निर्णय लूंगा मैं तो 1 दिन के लिए तो लूंगा नहीं, 1-2 दिन के लिए तो लूंगा नहीं। मैंने जब 2016 में भाजपा में सम्मिलित हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल अब पार्टी नहीं बदलूंगा, लेकिन परिस्थितियां बन गई तो आज इन परिस्थितियों के लिए मैं दोषी नहीं हूं, और इसलिए मेरे कोई गिलवा शिकवा मेरे मन में नहीं है। भाजपा की सरकार आती ही नहीं आती, मैं भाजपा के साथ रहता, लेकिन आज क्योंकि, और मैं कह रहा हूं कि 2016 में देखिए इंसान से गलतियां होती हैं। उस दिन 2016 में हमसे एक गलती हुई, कुछ नाराजगी थी, उसको लेकर हमने एक बड़ा कदम उठाया, जो कि उस समय समझ गए सर, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमें लगा कि भाई प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रहेगी, प्रदेश आपकी नाराजगी सरकारों पर भारी पड़ती है, ये साफ हो गया। धन्यवाद हरक सिंह जी। हरक सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी है, और आपने कहा कि इंसान से गलतियां होती है, कहावत है कि इंसान जो है गलतियों का एक पुतला होता है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे फिर बातचीत होगी, अभी देखते हैं क्या होता है।